हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अगर आप लोगों को याद होगा तो इससे पहले लेक्चर में, इससे जस्ट पहले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। तो जो इलेक्ट्रोलिसिस है ना, जस्ट इलेक्ट्रोलिसिस है, इट इज़ अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। यानी इलेक्ट्रोलिसिस जस्ट आपको केवल इतना बताता है कि अगर आपके पास कोई एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है जिसमें आपने दो इलेक्ट्रोड डिप किए हैं और उसके अंदर अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है, उसके अंदर कोई क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर आप करंट पास करोगे तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो आयंस में डिसोशिएट होगा। पॉजिटिव आयन यानी कैटायन कैथोड की तरफ मूव करेंगे और वो वहां जाके रिड्यूस होंगे। एनाइन जो हैं वो एनोड की तरफ जाएंगे और वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। दैट इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। लेकिन ये जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, जिसको आपका माइकल फैराडे ने दिया, ये लॉस को दिया, इट इज आप लोगों का कैसा कॉन्सेप्ट है? इट इज अ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। यानी ये आपको ये आपको इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में ही बताएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में आपको क्या बताएगा? ये इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में आपको क्वांटिटेटिवली बताएगा। कैसे बताएगा? क्वांटिटेटिवली बताएगा। अब कैसे बताएगा? तो फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं। देन फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज कॉल्ड फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। किससे स्टार्ट करते हैं बता? फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फैराडे का फर्स्ट लॉ बोलता है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, आप ध्यान से सुना, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज पास करोगे, जितना ज्यादा आप अमाउंट ऑफ चार्ज पास करोगे उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो जो इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शंस है, यानी उतने ही ज्यादा अमाउंट में आपको एनोड पर और उतने ही ज्यादा अमाउंट पर आपको जो कैथोड पे जो सब्सटेंस मिल रहा है ना, यानी अगर वो सब्सटेंस आपका सॉलिड है तो वो डिपॉजिट हो जाएगा, और अगर वो सब्सटेंस आपका बनने वाला गैस है तो वो लिबरेट हो जाएगा। तो फैराडे का लॉ बोलता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जितना ज्यादा क्वांटिटी ऑफ चार्ज आपका पास किया जाएगा, एनोड और कैथोड में मिलने वाले आपके जो प्रोडक्ट होंगे वो भी उतने ही ज्यादा अमाउंट में मिलेंगे। दैट इज फैराडे का लॉ बोलता है M डायरेक्टली प्रोपोर्शंस टू Q। तो यही है हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है? M डायरेक्टली प्रोपोर्शंस टू Q। अब यहां पर M क्या है? M है आपका क्वांटिटी ऑफ अमाउंट या अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट कैथोड। यानी ये जो आप लोगों का M है, ये मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट और डिपॉजिटेड एट एनोड और कैथोड है। यानी ये मास है, जो मास कैथोड और एनोड पर आपको मिलेगा। और ये जो Q है, ये क्या बता? क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यानी ये चार्ज की वो क्वांटिटी है जो सेल के अंदर हम क्या करेंगे, पास करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है? ये फॉर्मूला बता रहा है कि सेल के अंदर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जितना ज्यादा चार्ज पास किया जाएगा तो उसके अंदर आपको उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या मिलेंगे, सब्सटेंस मिलेंगे। दैट इज फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और बहुत ही सिंपल सा लॉ है, ठीक है, अपने परफेक्ट है। अब मूव करते हैं। अगर M डायरेक्टली प्रोपोर्शंस टू Q है, तो अगर हम इस सिंबल को रिमूव करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे। तो यहां पर जो हमने कांस्टेंट लगाया उसका नाम हमने दिया Z। सिंबल क्या है? Z, ये Z। एंड दैट Z इज कॉल्ड, इस Z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ECE। ये जो Z है इसका नाम हमने क्या दे दिया है? इसका नाम दे दिया हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। अब इस Z को चलो डिफाइन करते हैं। ये कांस्टेंट तो लगा दिया, डिफाइन करना बहुत आसान है। आप क्या करो, ये जो फॉर्मूला है ना, M इक्वल टू Z इंटू Q है, यहां पर Q इक्वल टू आप सपोज करो 1 कूलम। Q इक्वल टू क्या? 1 कूलम। ये Z हमने लिखा है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। अगर हम Q को 1 कूलम चार्ज सपोज करें तो आप देखोगे कि जो ये M है, M इक्वल टू Z हो जाएगा। M इक्वल टू Z, यानी ये जो कांस्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है, इट इज नथिंग बट M। यानी ये मास के इक्वल है। किसके इक्वल है बता? मास के इक्वल है। तो अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अगर हम 1 कूलम का चार्ज, अगर वो जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, अगर उसमें हम 1 कूलम के चार्ज को अगर हम पास करें कि सेल में अगर हम 1 कूलम के
चार्ज को पास करें तो एनोड और कैथोड पर जितना भी आपको अमाउंट मिलेगा दैट अमाउंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, यानी M इक्वल्स टू Z। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है ये किसके इक्वल है? मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट एनोड और कैथोड। ओके, अब अगर हम चाहें तो ये जो Z है, यानी Z जो क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है, इसको एक और आपका वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब वो तरीका क्या है? M इक्वल्स टू Z इंटू क्यू है, M इक्वल्स टू Z इंटू क्यू है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो Q है, चार्ज है, वो करंट इंटू टाइम होता है। तो हमने देखो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, यहाँ पर जो Q है इसकी जगह हमने I इंटू T कर दिया। सपोज करो इक्वेशन नंबर 4 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ये तो फैराडे के फर्स्ट लॉ की क्या है? स्टेटमेंट है। फिर हमने M इक्वल्स टू ZQ किया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब ये जो Q है इसकी जगह पे हमने इसको किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया? I इंटू T, करंट इंटू टाइम से कर दिया। ओके, हमने क्या कहा अभी? हमने कहा Z को हम एक और मेथड से डिफाइन करेंगे। अब वो मेथड क्या हो सकता है? ये जो M इक्वल्स टू ZIT है ना, यहाँ पर I करंट को आप 1 कूलम सपोज करो, टाइम को आप 1 सेकेंड सपोज करो। I आपका 1 एम्पियर और जो टाइम है उसको कितना सपोज किया आपने? बता 1, ठीक है, सेकेंड। तो अगर हम करंट को 1 एम्पियर और टाइम को 1 सेकेंड सपोज करें, यानी I 1 एम्पियर और T 1 सेकेंड, ये दोनों अगर 1 हो गए तो अगेन M इक्वल्स टू Z हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले भी M इक्वल्स टू Z था, अब दोबारा से M इक्वल्स टू Z हो जाएगा। तो लेकिन इस बार स्टेटमेंट थोड़ा चेंज हो जाएगी। अब हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम 1 कूलम के चार्ज को 1 एम्पियर की करंट को 1 सेकेंड के लिए पास कर रहे हैं। तो अगर किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप 1 एम्पियर की करंट को 1 सेकेंड के लिए पास करो तो उस बीच आपको जितना भी मास मिलेगा, मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड मिलेगा, वही किसके इक्वल होगा? Z के इक्वल होगा। वही M Z के इक्वल था, लेकिन उस सिचुएशन में आप सेल में 1 कूलम का चार्ज पास कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं? 1 एम्पियर की करंट को 1 सेकेंड के लिए पास कर रहे हैं। तो बात तो एक ही है। आप बोलो 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है या 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड के लिए क्या हो रही है? उस सेल से पास हो रही है। तो दैट इज फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसमें थोड़ा सा हम चार्ज की एक नई यूनिट देखते हैं, चार्ज को हम एक नई तरीके से डिफाइन करते हैं, और वो क्या है आप देखो जस्ट। तो अगर हम चाहेंगे फिर आपको एक चीज़ और दिखाएंगे कि ये जो Z है इसको भी हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये न्यूमेरिकल बनाने में फिर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब हम Z को चेंज करेंगे। उससे पहले देखो, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, अगर आपके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये क्या होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ओके, नेक्स्ट, अगर हम बोलें कि हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास? बता, एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, नेक्स्ट, लास्ट, अगर हम चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें, अब हमको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैलकुलेट करें तो हमको एवोगैड्रो नंबर को 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये मल्टीप्लाई कर दें, तो जो वैल्यू आती है काफ़ी टिपिकल और काफ़ी ह्यूज वैल्यू आती है। ये आती है आपकी 96487 कूलम। दिस मच वैल्यू आती है, और इसी वैल्यू को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? 1 फैराडे बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज 1 फैराडे, तो 1 फैराडे बोलना चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड 1 फैराडे, और इसकी वैल्यू है 96487 कूलम। लेकिन अब हम जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, जस्ट हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, तो न्यूमेरिकल वैसे ही थोड़ा सा कैलकुलेशंस वाले, तो हमने सिंप्लिसिटी के लिए इस वैल्यू को 96500 कूलम सपोज कर लिया है। तो आप न्यूमेरिकल बनाते समय आपका देखो हमने काम आसान कर दिया है। जस्ट आप कौन सी वैल्यू याद रखोगे? 96500 कूलम, दैट इज 1 फैराडे,
एक्चुअली ये वैल्यू क्या है 96487 है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो, आपको मल्टीप्लाई करना आसान हो, आगे ना मल्टीप्लाई करना वैसे भी हमारे को पसंद नहीं होता शायद, ठीक है, तो इसलिए हमने इसकी वैल्यू क्या रख दी बता 96500 कूलम, दैट इज कॉल्ड 1 फैराडे। ओके लास्ट, अब इसको फर्स्ट फैराडे के फर्स्ट लॉ को एंड ही करते हैं। तो ये जो Z है ना, जिसके हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस नाम दिया था, अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो इसकी एक वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू Z इक्वल टू क्या वैल्यू होती है, Z इक्वल टू होती है A/N इंटू 96500। देखो Z की वैल्यू है A/N इंटू 96500। यहां पर A जो है दैट इज एटॉमिक मास, और ये जो N है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, और यहां पर आप कह सकते हो ये क्या होता है बता, ये वैलेंसी ऑफ आयन भी हो सकता है। इसको आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या वैलेंसी ऑफ आयन भी बोलो, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये तो आपने किसकी वैल्यू निकाल दी, आपने Z की वैल्यू निकाल दी। अब Z की, अब हम एक काम करते हैं, जस्ट देखना आप लोग कि ये जो Z की वैल्यू आई है, अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 2 में, अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, सपोज करो इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, तो M Q, ये जो Z है ना, इसकी जगह क्या हो जाएगा A/N इंटू 96500 इंटू Q। देखो ये फॉर्मूला आ गया। अब ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल बनाते समय आपके इतने ज्यादा यूजफुल होने वाला है कि आप इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, तो मैं आप लोगों को एक दो सिंपल न्यूमेरिकल से बताता हूं कि ये फॉर्मूला कितना यूजफुल हो सकता है। ओके जस्ट देखो, अब सपोज करो कि न्यूमेरिकल हमारा क्या आया, हमारा बोला कि अगर हमको 10 ग्राम, ध्यान से ना, 10 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट करना है, मैं जस्ट आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिखा रहा हूं, हमको बोला हमको 10 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट करना है अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर सपोज करो कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2 है, तो CaCl2 है, तो ये CaCl2 जब डिसोसिएट होगा तो Ca2 पॉजिटिव और किस में डिसोसिएट होगा, 2Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होगा। अब इसमें कैल्शियम आयन क्या है, कैल्शियम आयन है Ca2 पॉजिटिव, तो ये कैल्शियम आयन जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दिस गिव्स Ca। ओके, अब हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है 10 ग्राम कैल्शियम, हमको क्या गिवन है 10 ग्राम कैल्शियम गिवन है। हमको निकालना है कि इसके लिए हमको कितना चार्ज चाहिए होगा, सेल में कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करना पड़ेगा। आप फॉर्मूला लगाओगे, अब फॉर्मूला क्या है बताइए आपका, आपका फॉर्मूला है M इक्वल्स टू A/N इंटू 96500 इंटू Q। तो इस फॉर्मूले में अगर आप देखेंगे तो केवल एक ही चीज है जो अननोन है, क्या चीज अननोन है बता, Q। मास आपको गिवन है 10 ग्राम, कैल्शियम का एटॉमिक मास भी आपको पता है, कितना है बताओ 40। N हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये 2, या फिर हमने इसे क्या कहा था, वैलेंसी कहा था। तो कैल्शियम की वैलेंसी 2, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप का है, 96500 इंटू Q। तो आप देखो केवल एक ही चीज अननोन है, क्या अननोन है बताओ, चार्ज। तो आप चार्ज निकाल लोगे। ओके, कितना चार्ज चाहिए होगा। अब सपोज करो इसी क्वेश्चंस को करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे नहीं आया, ये क्वेश्चन ये आया कि अगर कैल्शियम को डिपॉजिट करना है, कैल्शियम को डिपॉजिट करना है और उसके लिए सपोज करो हम 100 कूलम का चार्ज पास कर रहे हैं। अब मैंने स्टेटमेंट चेंज कर दी, स्टेटमेंट हमने स्टेटमेंट क्या बना दी कि जो हमारा सेल है उसमें हम 100 कूलम का चार्ज पास कर रहे हैं। सेल में हम क्या कर रहे हैं, 100 कूलम का चार्ज पास कर रहे हैं। तो बताओ कितना ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट होगा, यानी इस बार हमको कैल्शियम का मास निकालना है। सेल से, इलेक्ट्रोलिटिक सेल से पास होने वाला चार्ज गिवन है, कितना चार्ज है 100, ठीक है, कूलम चार्ज गिवन है। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है CaCl2 का मास। हम दोबारा से सेम फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इस बार आपको पता है कि चार्ज गिवन है, कितना चार्ज गिवन है 100 गिवन है। तो इस फॉर्मूले से हम इजीली मास ऑफ क्या निकालेंगे, कैल्शियम निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपका इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आए, उसमें मास गिवन है, चार्ज कैलकुलेट करना है, चार्ज गिवन है और मास कैलकुलेट करना है, आप हमेशा ये फॉर्मूला लगाना। ये फॉर्मूला आपका हमेशा क्या होगा बताओ, बिल्कुल सही होगा। तो ये फैराडे है फर्स्ट लॉ ऑफ क्या, इलेक्ट्रोलिसिस।
ओके, ये फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। अब नाउ मूव टू फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम फैराडे के सेकंड लॉ में मूव करते हैं। तो फैराडे का सेकंड लॉ क्या बोलता है? फैराडे का सेकंड लॉ बोलता है कि अगर आपके पास बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे क्या है सेल्स हैं, और वो जो सेल्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है, इसको ख्याल रखना। फैराडे का आपका सेकंड लॉ बोलता है कि इफ वेरियस सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये चीजें बहुत ही कॉमन सा चीज है कि अगर सेल्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनसे जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास होता है ना, हर सेल से जो चार्ज पास होता है वो क्या होता है, सेम होता है। यानी सेल्स अगर आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनसे जो चार्ज पास होगा हर सेल से वो क्या होगा, सेम होगा। तो फैराडे का सेकंड लॉ बोलता है कि अगर सेल्स आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं जिनसे क्वांटिटी ऑफ चार्ज सेम पास होगा, तो किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो मास आपको मिलेगा ना, एलिमेंट का जो मास मिलेगा वो अपने इक्विवेलेंट मास के, अपने किसके, इक्विवेलेंट मास। और वो इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास होता है एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। तो फैराडे का लॉ बोलता है कि जो किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो आपको मास मिलेगा वो अपने इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। दैट इज फैराडे, ठीक है। कौन सा लॉ बताओ? फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, मूव करते हैं फिर आगे। अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से बता देते हैं। ये तो है हमारा फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मास ऑफ एलिमेंट लिबरेटेड और डिपॉजिटेड, मास ऑफ एलिमेंट लिबरेटेड और डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शंस टू इक्विवेलेंट मास। मास ऑफ एलिमेंट लिबरेटेड और डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शंस टू क्या है, इक्विवेलेंट मास। ओके, अब इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। तो देखो, हम लोगों ने दो सेल ले रखे, अगर आपको नजर आ रहा है तो हमने दो सेल ले रखे। ये दो सेल आपस में क्या है, सीरीज में है। जो फर्स्ट सेल है इसमें ये जो इलेक्ट्रोड है ये प्लेटिनम के हैं, ख्याल रखना। इससे पहले जो वीडियो पढ़ा हमने बना रखा है उसको देखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर देखना है। अगर हम इसको कोई दूसरा इलेक्ट्रोड ले ले, अटैकेबल ले ले, तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ओके, तो ये दो इलेक्ट्रोड हमने क्या ले रखे, चाहे आपका AgNO3 का सेल है, चाहे आपका कॉपर सल्फेट का सेल है, उसमें दोनों में जो इलेक्ट्रोड है वो प्लेटिनम के इनर्ट इलेक्ट्रोड है, नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड है। तो एक में हमने सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, एक में कॉपर सल्फेट ले लिया। ओके, अब इसमें करंट पास की, तो करंट पास की तो ये जो दोनों के दोनों सेल है ये सीरीज में है, तो जितना चार्ज आपका फर्स्ट सेल में पास होगा सेम चार्ज आपका क्या होगा, सेकंड सेल में भी क्या होगा, पास होगा। ओके, दोनों में जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज होगा वो सेम पास होगा। तो यहां पर जो रिएक्शंस होगी, यहां पर कौन डिपॉजिट होगा, यहां पर रिएक्शन होगी Ag पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag में कन्वर्ट होगा। ये सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, AgNO3 है, तो सिल्वर जो है ये Ag पॉजिटिव, ये कैथोड में डिपॉजिट होगा। यहां कौन डिपॉजिट होगा, यहां डिपॉजिट होगा, कौन डिपॉजिट होगा, कॉपर डिपॉजिट होगा। ओके, यहां पर सिल्वर, यहां पर कॉपर। तो अब अगर मैं यहां पर जो सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड में, क्योंकि कैटायन है ये पॉजिटिव है, तो ये कैथोड की तरफ मूव हुआ होगा। तो इसका मास अगर मैं निकालूं, मास ऑफ सिल्वर, तो अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था यहां पर देखा होगा, तो मास ऑफ सिल्वर क्या होगा, ये होगा एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इंटू 96500 इंटू क्यू। ओके, अब बताओ ये कौन है, ये एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर है अपॉन 1 वैलेंसी। तो एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी या चार्ज, ये एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी या चार्ज, ये क्या होता है, इक्विवेलेंट मास है। तो ये हो गया मास ऑफ सिल्वर इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर अपॉन 96500 इंटू क्यू, इक्वेशन नंबर 1। ये सिल्वर के लिए एक्सप्रेशन आ गया। सिमिलरली कॉपर जो डिपॉजिट होगा कैथोड में, इसका अमाउंट निकालना बहुत सिंपल सा है। मास ऑफ कॉपर इक्वल्स टू फॉर्मूला एटॉमिक मास ऑफ कॉपर अपॉन 2 इंटू 96500 इंटू क्यू। चार्ज तो दोनों में सेम पास होगा क्योंकि दोनों के दोनों किस में बता, सीरीज में है। तो ये एटॉमिक मास है कॉपर का, ये नंबर है, तो एटॉमिक मास अपॉन चार्ज, ये क्या हो गया, ये क्वांटिटी क्या हो गई, ये क्वांटिटी हो गई कॉपर का इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500 इंटू क्यू, इक्वेशन नंबर 2। तो ये एक्सप्रेशन आ गया सिल्वर के लिए, ये आ गया किसके लिए, कॉपर के लिए। आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, मास ऑफ सिल्वर अपॉन मास ऑफ कॉपर। सिल्वर का मास क्या है, सिल्वर का
इक्विवेलेंट मास अपॉन, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, सिल्वर का इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500 इंटू क्यू। इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऊपर चले जाएगी, 96500 इंटू क्यू अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। देखो ये आ गया। अब यहां से देखोगे चार्ज से, सॉरी ठीक है, ये हो गया आप लोगों का, चार्ज नीचे था सॉरी, तो ये चार्ज से चार्ज कैंसिल, 9650 से 96500 कैंसिल, तो ये क्या हो गया, मास ऑफ सिल्वर अपॉन मास ऑफ कॉपर इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। तो देखो मास ऑफ सिल्वर अपॉन मास ऑफ, ठीक है, जो कॉपर है, इन दोनों का जो रेशियो है, मास ऑफ सिल्वर और मास ऑफ कॉपर, ये इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर और इक्विवेलेंट मास ऑफ, ठीक है, किसके होगा, कॉपर के रेशियो के इक्वल होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं मास ऑफ सिल्वर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, या मास ऑफ कॉपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। तो शायद यही कहा था फैराडे के सेकंड लॉ ने भी। फैराडे के सेकंड लॉ ने क्या कहा था कि सेल्स अगर सीरीज में कनेक्टेड है, सेल्स अगर सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो ईच इलेक्ट्रोड पे मास जो आपका डिपॉजिट होगा वो अपने इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, और उसको देखो हम लोग यहां से प्रूफ कर चुके हैं। ओके, तो ये अब वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, लेकिन अब हम सोचते हैं कि शायद हमको एक वीडियो और बनाना पड़ेगा। अब वो नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे वो वेदर फैराडे लॉ ऑफ जो इलेक्ट्रोलिसिस है, इनके सभी न्यूमेरिकल्स को लेके बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो इज टोटली डेडिकेटेड फॉर सम कॉम्पिटिटिव, सम इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम रिगार्डिंग फैराडेज लॉ। तो अभी केवल आपको इतना आना चाहिए कि आपको फैराडे के लॉ की स्टेटमेंट आनी चाहिए। तो फैराडे के लॉ की फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि सेल में जितना ज़्यादा चार्ज पास होगा, जितनी ज़्यादा करंट पास होगी, एनोड और कैथोड पे मिलने वाले प्रोडक्ट भी उतने ही ज़्यादा होंगे। फैराडे का सेकंड लॉ बोलता है कि सेल्स में अगर सेल क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है और उनसे सेम चार्ज पास होगा, तो ईच इलेक्ट्रोड पे जो मास डिपॉजिट होगा वो अपने इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। दीज आर टू स्टेटमेंट, सिंपल सी स्टेटमेंट है। ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।